किशोर जी, ये जो मलाड वॉकेथॉन में आप मेन स्पॉन्सर है, तो इवेंट का विचार आपको कहाँ से आया और किस तरह से आप ये इवेंट से जुड़े हुए हैं? ये निर्मल वन मलाड वॉकेथॉन पिछले 4 साल से हो रहा है एंड वी आर द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट। मैं खुद मलाड से हूँ, उस हिसाब से मैं इससे इमोशनली अटैच हूँ और उससे ये प्रपोजल जब आया तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और डे 1 से हम ये वॉकेथॉन हर साल कर रहे हैं। ये वॉकेथॉन का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस टू स्टार्ट दिस इवेंट? मैं खुद मैराथन रनर हूँ और इस वॉकेथॉन से अवेयरनेस क्रिएट होती है फिटनेस की। तो मेन उद्देश्य वही है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का, और उसके अलावा साथ साथ में इस मैराथन का उद्देश्य ये भी है कि स्किल डेवलपमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी उद्देश्य है, तो उसमें भी इसका फंड्स यूज होता है। तो उस हिसाब से ये उद्देश्य दोनों है, पर्पस दोनों है इसके। जैसे कि आपने कहा आप भी मैराथन रनर रह चुके हैं, कौन सी मैराथन और कितने किलोमीटर में आपने पार्ट्स लिया है? मैं फुल मैराथन रन करता हूं और मैंने अभी पिछले 1 साल में 3 फुल मैराथन किए, न्यूयॉर्क में, लंदन में और शिकागो में। अच्छा, ये जो मलाड वॉकेथॉन है, इसके मेन पर्पसेस जैसे कि आपने कहा बच्चे को, पुअर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट्स के लिए और अदर जो सोशल कोज के लिए है। प्राइम मिनिस्टर की जो फिट एंड रन की जो है स्कीम, उससे आप इस योजना से किस तरह से जुड़ते हो? इससे जुड़ने अब फिट तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए, एंड प्लस ये सोशल कॉज भी जो है मीट करता है, स्किल डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए। तो जो दोनों इनिशिएटिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो दोनों इनिशिएटिव से जुड़ जाते हैं हम। ये वॉकेथॉन के अलावा और निर्मल बंग जी क्या क्या यानी सोशल एक्टिविटीज या सोशल कॉज कर रहे हैं? हमारा ग्रुप काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ करता है, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं हमारी जो हम CSR के थ्रू पार्टिसिपेट करते और सोसाइटी को वापस देते हैं। फिलहाल मलाड वॉकेथॉन जो 3, 5 और 10 किलोमीटर की है, उसमें पुलिस, आर्मी, नेवी, NSG सब पार्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा इसको आप एक्सपांशन करने जा रहे हैं कि सिर्फ मलाड तक ही सीमित रखेंगे? फिलहाल तो मलाड तक ही सीमित रखेंगे, बट एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। इस बार जैसे 5000 से भी अधिक पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी काफ़ी बड़े नंबर में पार्टिसिपेट कर रही है और स्पेशल चिल्ड्रन है। उसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, BMC सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका जो ये मेन स्पॉन्सर इसमें आप रहे हो, तो आप ये मैराथन को या वॉकेथॉन को किस नजरिया से देखते हो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये वॉकेथॉन हो या मैराथन हो, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए। एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक उसका प्रमाण है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस के लिए। तो उस हिसाब से ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, फिटनेस के लिए भी हेल्प करता है, एंड प्लस अगेन एज आई सेड के उसके जो फंड्स जो है वो सोसाइटी में भी यूज होते हैं। आप दर्शकों को फिटनेस के लिए क्या एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र यही है, आज के इस जमाने में, इतने स्ट्रेस भरे युग में, सभी को अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, जो आपको सूट होता है वो कार्य, वो एक्टिविटी करो, बट कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको सूट होता हो वो आप करो, बट फिट रहो। थैंक यू किशोर जी, दर्शकों को अच्छा शुभेच्छा संदेश देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त BK सारीज के प्रमोटर संजीव डोकानिया जी है, जो मलाड वॉकेथॉन की 4th सीरीज के स्पॉन्सर भी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं।
संजीव जी, आप बताएंगे कि मलाड वोकेथॉन में आप किस तरह से जुड़े हुए हो और आप उसमें क्या प्रमोशन या तो फिर जो स्पर्धक है उनको क्या देने वाले हैं? नमस्ते। वॉकेथॉन से हम पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमें लगा कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। फिर हमने इसमें प्रपोजल दिया कि हम इसमें किसी भी आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, तो उनकी टीम ने हमें ओके किया और हम इसमें आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम इसमें जुड़ना चाहते थे। मलाड वोकेथॉन में बीके सारीज किस तरह से प्रमोट कर रही है? बीके सारीज, हम साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं। हम 40 ईयर से बीके सारीज ब्रांड के नाम से कॉटन की साड़ियां बनाते हैं। जब हमें ये पता चला कि वॉकेथॉन में महिलाएं बहुत का पार्टिसिपेंट्स उतना नहीं होता है, तब हमें इसे प्रमोट करने के लिए हमने सोचा कि इसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जितनी महिलाएं आएंगी वो उनका रजिस्ट्रेशन फ्री रखा जाएगा और वो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो महिलाएं स्वस्थ होगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और महिलाओं का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और वो मैराथन के माध्यम से वो आएंगे, वो दौड़ना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, तो इससे अच्छा होगा। इस हिसाब से हम मैराथन से ये समय ये मलाड फोर्थ वोकेशन में अंदाज से 1000 से ज्यादा महिलाएं वो भाग ले रही है। तो आप भारतीय संस्कृति को सारी से किस तरह से आप देखते हैं? भारतीय संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है भारतीय नारी, और भारतीय नारी की मुख्य परिधान है, मेन ड्रेसिंग है साड़ी। भारतीय नारी की जो भी शोभा आती है वो भारतीय नारी और भारतीय साड़ी, ये दोनों के आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय नारी की सबसे ज्यादा सुंदरता जो है, सबसे ज्यादा सौम्यता जो है उभर करके साड़ी में ही आती है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि भारतीय नारी साड़ी का प्रयोग खूब से खूब करें, जिससे अपने भारत की गरिमा भी बढ़े। ये अपना एक ट्रेडिशनल परिधान है, इसका भी प्रमोशन हो और वो खूब स्वस्थ रहें। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज के मॉडर्न युग में लोग जींस पहन के ही चलते हैं, मॉर्निंग ट्रैक्स में ही चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी पहन के भी उतने ही स्वस्थ रूप से चला जा सकता है और अपनी मर्यादा को भी मेंटेन किया जा सकता है। अंदाज से 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेशन महिला इसमें कर रही है, तो आप कितने प्राइजेस देने वाले हैं? प्राइजेस इसमें जितनी भी महिला पार्टिसिपेंट्स कर रही है सभी का रजिस्ट्रेशन बीके सारीज की तरफ से किया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो प्राइसेस है वो बीके सारीज ने दी है। इसके अलावा जो भी महिलाएं 1, 2, 3 टॉप रनर रहेंगी उनको हम एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से साड़ी के रूप में देना चाहेंगे। बीके सारीज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बीके सारीज सर, हम लोग पिछले 40 साल से कॉटन साड़ीज बनाते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रमोट करते हैं। साड़ी जो है ये बहुत ही अच्छा परिधान है। यह जो साड़ी और भारतीय परिधान का आपने कहा, लेकिन आप खुद जैसे कि वोकेथॉन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप आपकी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं? तंदुरुस्ती, यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तंदुरुस्त के बिना अगर इंसान तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो वो अपना व्यापार भी नहीं कर सकता है, समाज को भी नहीं ठीक से कर सकता है। किसी भी चीज में वो स्वस्थ रूप से, स्वस्थ शरीर होगा तो ही स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो ही स्वस्थ समाज होगा। इसके लिए जो अपने प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है, फिट इंडिया, फिट इंडियंस फिट इंडिया, बरोबर है। ये जो स्कीम चल रही है, तो अपने प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं कि इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तभी देश स्वस्थ रहेगा। फिट इंडियन फिट इंडिया, इसीलिए हमें भी ऐसे सोचना है कि जब भी तक सब लोग फिट रहेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, भले वो रनिंग हो, दौड़ना हो, चलना हो, सुबह उठ करके योगा करना हो, कोई भी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तो ही अपने स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा स्वस्थ इंडिया तो बनेगा इंडिया मस्त, लेकिन इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज, सोशल कॉज क्या क्या करते हो? ये हमारी कंपनी काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। जब कभी भी कोई भी अच्छे कार्य के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हम उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें जरूर सहयोग करते हैं और सहयोग करके हमें बहुत खुशी होती है। आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर, स्वस्थ और मस्त। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप मस्त रहेंगे और तो ही आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जनता वेफर्स के रोशिल भाई खक्कर है।
रुशील भाई, कल जो ये मलाड वॉकेथॉन की 4th सीरीज हो रही है, उसमें जनता वेफर्स का क्या योगदान है, आप बताएंगे? हमारा ब्रांड मलाड में 1954 से है। हमने जितना मलाड में कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, हमें लगा कि ये एक ऐसा इवेंट है जो सबको साथ में ला रहा है, जो सबको एक हेल्दी रास्ते पे लेके जा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि व्हाई नॉट हम लोग भी ये इनिशिएटिव को बढ़ावा दे। हम लोग ने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था सेम इवेंट में। हम लोग ने लास्ट ईयर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए थे पैकेट्स के। हम ये साल भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं पैकेट्स के, और हमें ये लगता है कि ये इवेंट को जितना बढ़ सके उतना बढ़ना चाहिए और पूरा मलाड को इसमें पार्ट लेना चाहिए। आपने कहा कि आप जनता वेफर्स की ओर से भी इसमें योगदान दे रहे हैं। हाँ। ये जो स्नैक्स दे रहे हैं वो किस हिसाब से वो स्नैक्स रहेगा? ये टाइम हम लोग ने एक हेल्दी स्नैक बनाया जो कम्प्लीटली रोस्टेड है। हम ये स्नैक डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को, बिकॉज एक हेल्दी स्नैक एक ऐसा उन लोग का एनर्जी सोर्स आता है, एक प्रोटीन सोर्स बढ़ाता है, जिससे उनको वो वॉक के बाद रिकवरी में इजी पड़े और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वो भी जा सके। रुशील भाई, आप खुद भी यंग है, आपने अभी तक किसी मैराथन या वॉकेथॉन में पार्ट लिया है? मैंने स्मॉल मैराथन में पार्ट लिया है और वॉकेथॉन में मैंने लास्ट ईयर भी पार्ट लिया था। आप खुद भी फिट है, तो आप फिट रहने के लिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी हो, एक एक्टिविटी करना चाहिए। वॉकिंग बेस्ट एक्टिविटी है। वॉकिंग एक बार चालू करे तो रुकना नहीं चाहिए। वॉकिंग डेली होना चाहिए, उससे हेल्थ सबसे अच्छी रहती है। थैंक यू रुशील भाई, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।